हेलो। तो आज हम बात करेंगे कॉल एंड पुट ऑप्शन की। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट है। हम्म, हर मार्केट में सेलर होता है और बायर होता है, ठीक है। हर मार्केट में सेलर होता है और बायर होता है। सेलर होता है और होता है बायर। तो कॉमन पॉइंट हो गया। इसके बाद हम आज जब बात करने जा रहे हैं, इसको देखने के पहले बट मेरा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लेना, अदरवाइज़ कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहले वो देखना, उसके बाद यहाँ पे आना, ठीक है। अब मैं मेरे हर लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉल ऑप्शन की। फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, मैंने कल बता दिया था। आज हम ऑप्शन की बात करेंगे। फ्यूचर, आप बेसिकली आपने जो सुना है ना कि शेयर मार्केट मतलब जुआ है, एंड इधर तो भाई लक चलता है, एंड इसमें कहीं पैसा ही लगाना चाहिए, इसमें इंसान बर्बाद हो जाता है। तो यही चीज़ है जो आज हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन। क्योंकि फ्यूचर में भी वही चीज़ है, ऑप्शन में भी वही चीज़ है। फ्यूचर में क्या होता है कि आपको एट द एंड आपको शेयर्स बाय करने ही पड़ेंगे, प्राइस चाहे जो हुआ हो, ठीक है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा समझने के तो वीडियो देखना ही पड़ेगा प्रीवियस वाला। और ऑप्शन में तो क्या है, आपका सिर्फ प्रीमियम जाता है, बस दैट्स इट। सिर्फ प्रीमियम जाता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका लॉस हो रहा है फिर भी आपको शेयर्स लेने पड़े, ठीक है। ये मोटी मोटी बात है। अब आते हैं ऑप्शन पे। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है, जो सेलर होता है वो कॉल देता है। मान लो एच का शेयर है, का शेयर है, एंड उसकी प्राइस अभी जो मार्केट में चल रही है वो चल रही है 500 रुपीज़ पर शेयर। ये मान लेते हैं 500 रुपीज़ पर शेयर उसकी प्राइस चल रही है, ये मान लेते हैं। एंड सेलर ने कॉल ऑप्शन निकाला एंड कहा कि भाई मैं कह रहा हूँ कि 520 के ऊपर चला जाएगा। अगर ये शेयर 520 के ऊपर चला जाएगा तो आप प्रॉफिट कमाओगे, और अगर ये शेयर 520 के नीचे चला जाएगा तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अब सुनो, खेला होता क्या है। मान लो मैं हूँ सेलर, मैंने निकाल दिया कॉल ऑप्शन। 500 रुपये शेयर चल रहा है और मैंने कॉल ऑप्शन निकाल दिया 520। मैंने कहा जिसको भाई कॉल ऑप्शन लेना ले लो 520 पे। आप आए, ठीक है, मैं ले रहा हूँ 520 पे। पता है आपने क्या सोचा कि यार, आपने प्रॉपर एनालिसिस की, टेक्निकल भी करी, फंडामेंटल करी, सारी एनालिसिस करी। हालांकि 40 से 50%, इनफैक्ट ज़्यादा ही परसेंट लोग कोई एनालिसिस नहीं करता, बस तुक्के में गेम चल रही होती है, ठीक है। इसलिए लक बाय चांस बोला जाता है। इसीलिए इस पूरी स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्शन मार्केट बोला जाता है, क्योंकि हर कोई प्रिडिक्ट कर रहा है बस। और वैसे भी ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जितना मर्जी एनालिसिस किया हो, जितने अच्छे से एनालिसिस किया हो, जितना भी चार्ट पढ़ा हो, जितना भी कंपनी के अंदर घुस के पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया हो, जितना उसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखी हो, बैलेंस शीट देखी हो, पर तब भी मार्केट में कोई ना कोई वेरिएबल फैक्टर रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्शन मार्केट भी बोला जाता है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू लॉजिक्स, थ्रू चार्ट्स, थ्रू एनालिसिस, देन 90% ऑफ द टाइम यू विल बी मेकिंग द मनी, एंड ओनली 10% ऑफ द टाइम यू विल बी लूजिंग द मनी, बस। तो अब 90% पैसा बनाओगे ही बनाओगे, और ज़्यादा ही बनाओगे अगर लॉजिक के साथ चलोगे, एनालिसिस के साथ चलोगे, तुक्के में नहीं चलोगे, ठीक है। तो अब आते हैं, मैंने निकाल दिया 520 रुपीज़ पर शेयर। आप आए, आपका नाम मिस्टर महेश, आप आए, आपने कहा सर मैं लेता हूँ, मैं आपका ये बाय करता हूँ। मैंने कहा रुको 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 रुको, हाँ मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा आपको इसके ऊपर ना मुझे प्रीमियम देना होगा, 20 रुपीज़ पर शेयर। 20 रुपीज़ पर शेयर मुझे दो। और मैंने आपको ना प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्रॉपर लॉट में निकलता है ये। मैं सोच रहा हूँ कि ना तरीके से समझते हैं। देखो, HDFC का शेयर है, लॉट में निकाला है मैंने 2000 शेयर। तो मैंने आपको बोला कि भाई 20 रुपये पर शेयर आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो टेक्निकली आपको मुझे जो देना पड़ेगा 2000 पे 20 रुपये प्रीमियम, तो 2 2 जा 4, 1 2 3 4। आप 40,000 रुपये मुझे दोगे, आप 40,000 रुपये मुझे दोगे, और ये शेयर हो जाएंगे 2000 शेयर आपके आपके हो जाएंगे, ठीक है। आपने 40,000 रुपये मुझे दिया, अब ये 2000 शेयर आपके हो गए। और अब होगा खेला। खेला ये होगा कि
आपको लग रहा है कि मार्केट जाएगा ऊपर, तभी तो आपने मुझसे लिया। आपको लग रहा है कि मार्केट जाएगा ऊपर, आपको लग रहा है कि ये जो 520 रुपये का जो मैंने कॉल लिया है, 520 रुपये का जो मैंने कॉल लिया है, आपको प्रॉफिट तब होगा जब 520 के ऊपर प्राइस जाएगा। तो मैं समझाता हूँ। मान लो, पता है इसमें चीज़ और होती है, सारे ये सेट ऑफ जो है ना एंड ऑफ द मंथ होते हैं वीक के लास्ट वीक के थर्सडे को, लास्ट वीक के थर्सडे को। मान लो महीना चल रहा है जनवरी का, तो आज है 28, ट्यूसडे है, 29 को है वेडनेसडे, 30 को है थर्सडे। तो 30 जनवरी को इस पूरे मंथ में जितनों ने भी कॉल ऑप्शन लिया होगा, पुट ऑप्शन लिया होगा, जो भी फलाना फ्यूचर लिया होगा, जो भी लिया होगा, 30 जनवरी को सब सेट ऑफ हो जाएगा। जिसने फ्यूचर लिया होगा उसको डिलीवरी मिल जाएगी, जो भी मतलब सब कुछ सेट ऑफ हो जाएगा आपके अकाउंट से। जो डीमैट से पैसे रखने पड़ते हैं, सेलर को भी कुछ पैसे रखने पड़ते हैं, तभी वो सेलर बन सकता है। बायर को भी कुछ पैसे रखने पड़ते हैं तब, ठीक है। तो बायर को तो इतने नहीं रखने पड़ते, बट सेलर को तो अच्छा खासा रखना पड़ता है, क्योंकि राकेश झुंझुन वाला ये बोलते थे कि यार ऑप्शन में तो ना बायर का सिर्फ प्रीमियम जाता है, सिर्फ जेब खाली होती है, ठीक है, लेकिन सेलर का ना पूरा घर खाली होता है। अभी समझोगे क्यों कहते थे वो। अब फिर से मुद्दे पे आते हैं। तो आपने तो 40,000 रुपये मुझे दिया, आपने कहा ठीक है। अब आप वेट कर रहे हो कि भाई ठीक है यार, आज 1 तारीख है, 1 तारीख है, अमन सर ने कॉल ऑप्शन निकाला हुआ था, 1 जनवरी है, भाई मार्केट तो मैं देख रहा हूँ उठ ही रहा है, उठ ही रहा है, HDFC बैंक का शेयर तो उठ ही रहा है, आराम से 520 के पार हो जाएगा ये 30 जैन तक, आराम से हो जाएगा, तो मेरे को लॉस नहीं होगा। अब कैलकुलेशन समझो, देखो 40,000 तो आपने दे दिए, अब इसको फिर से मुद्दे बताया, आपने 20 रुपये तो मुझे दे दिए एक शेयर पे। अब मान लो आपका यहाँ पर डेट ले देता हूँ मैं, मान लो अब ये जो था 30 जैन को जो शेयर का प्राइस था वो हो गया 520 रुपीज़ पर शेयर। मान लो ये प्राइस हो गया 520 रुपीज़ पर शेयर। अब मुझे ये बताओ कि आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपका प्रॉफिट क्या होगा अगर ये 520 रुपीज़। अब हम जब एक शेयर के हिसाब से समझ रहे हैं, क्योंकि पूरी 2000 के शेयर के हिसाब से समझेंगे ना तो कैलकुलेशन भी टफ पड़ेगी और समझने में दिक्कत आएगी। अब इसको एक शेयर के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। अब आपका जो वो शेयर था, अब आपने, ठीक है, अब आपने वो एक शेयर जो था 20 रुपये का, वो 520 रुपये का शेयर हो गया, ठीक है। क्या आपने प्रॉफिट कमाया? क्या आपने प्रॉफिट कमाया? देखो, कायदे से आपने प्रॉफिट कुछ नहीं कमाया। देखो 500 का शेयर था, 20 रुपये तो प्रीमियम दे के आए हुए थे, 20 रुपये तो प्रीमियम दे के आए हुए थे। आपका शेयर 20, आपने कहा था कि 520 से ऊपर जाएगा। मैंने कहा था भाई 520 के ऊपर, कॉल ऑप्शन का मतलब पता क्या होता है, मैं सेलर हूँ, मैंने कॉल ऑप्शन अगर दिया हुआ है 500 रुपीज़ पर शेयर, तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि इसका जो प्राइस है ना शेयर का, 520 के ऊपर जाएगा ही नहीं, वो 520 तक ही रहेगा, मेरे को ये लग रहा है। बेसिकली ना ये ऑप्शन पूरा ही सट्टेबाजी होती है। देखो मतलब मुझे, सेलर को राइडर भी बोलते हैं इसमें, राइडर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शेयर है ना 520 के ऊपर HDFC का नहीं जाएगा, 520 के ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने कॉल ऑप्शन निकाला है कि भाई आ जाओ, 520 रुपये में कॉल ऑप्शन निकाल दिया, तुम आ जाओ। आप पता है क्यों आए हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई ये 520 के ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है कि 520 के ऊपर जाएगा, समझे, इसलिए आप आए हो, इसलिए आप आए हो। आपको लग रहा है भाई अमन सर को नहीं पता, मुझे तो अंदर की बात पता है, इसका प्राइस 520 के ऊपर ही भागेगा, 530, 540, 550 ऊपर ही भागेगा। और इसमें पता है मेरा फ़ायदा और मेरा नुकसान क्या है? अगर शेयर की प्राइस 520 के ऊपर गई तो मेरा लॉस है, मेरा लॉस है। लॉस क्यों है? क्योंकि फिर उसके बाद जितना प्राइस ऊपर जाएगा ना, जितना भी ऊपर जाएगा, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, मुझे पूरा सारे 2000 शेयर के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये सट्टा लग रहा है। ये ठीक वैसे ही है कि भाई मैंने आपको बोला भाई ये पेन है, ठीक है, मैंने बोला ये पेन मैं और फोर्स लगाऊंगा टूट जाएगा, मैंने बोला ये पेन मैं और फोर्स लगाऊंगा टूट जाएगा, आप आ गए शर्त लगाओ, मैंने कहा ठीक है, इसके बाद मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा ये टूट जाएगा। अगर ये टूट गया, अगर ये टूट गया तो तू पैसे देगा, अगर ये टूट गया, ठीक है, अगर ये टूट गया तो तू पैसे देगा, और अगर ये नहीं टूटा, ठीक है, अगर ये नहीं टूटा, इसको और इजी में समझता हूँ सॉरी, और इसको और इजी वे में समझाता हूँ, बहुत ही इजी वे में समझाता हूँ, बहुत ही इजी वे में। देखो कुछ नहीं है, शेयर के हिसाब से समझो, वरना क्योंकि ना ये ऐसी चीज़ है जो मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया, बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बहुत आसानी से समझा दूँगा।
तो बिल्कुल घुमा फिरा के बात किए बिना सीधा मुद्दे पे बात करता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट में अगर मुझे लगा कि यार मैं सही समझा पाया तो ठीक है, मुझे लगा नहीं समझा पाया तो मैं दोबारा कल या फिर दोबारा मैं इस वीडियो को डिलीट करके दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो 20 रुपये का शेयर है, 520 रुपये हो गया। अब 520 तो हो गया, आपने प्रॉफिट कमाया? नहीं कमाया, अभी तो कुछ भी नहीं कमाया भाई। 20 रुपये तो दे के बैठे ही हो। अगर ये शेयर 520 का हो भी गया, 520 का हो भी गया, मैंने बोला था कि 520 के ऊपर जाएगा मैं पैसे दूंगा। आपने कहा सर ये 520 के ऊपर भागेगा, लो मैंने यहाँ पर कॉल ले लिया, 520 के ऊपर भागेगा। अब मान लो ये शेयर हो गया 530 रुपये का। अगर ये शेयर 530 रुपये का हो गया तो मैंने कितना कमाया? 520 और 530 कितना कमाया मैंने 10 रुपये कमाए। 10 रुपये कमाए, बट मैं 20 रुपये प्रीमियम दे के आया हुआ हूँ। तो टेक्निकली अभी मैं 10 रुपये के लॉस में हूँ। ठीक है, टेक्निकली मैं अभी 10 रुपये के लॉस में हूँ। ठीक है, मैं हूँ लॉस में। अब एक और सिनेरियो लेते हैं। शेयर की प्राइस होगी 550। अब बताओ मैं प्रॉफिट में हूँ? देखो मैं बताता हूँ, मैं 20 रुपये तो पहले ही पे कर चुका हूँ प्रीमियम के तौर पे। मैं 20 रुपये तो पहले ही प्रीमियम के तौर पे कर चुका हूँ। और शेयर की जो वैल्यू है वो चली गई 520 से कितना ऊपर? 30 रुपये ऊपर चली गई। अब मैं 10 रुपये के प्रॉफिट में आया एक शेयर पे। अब जाके समझ रहे हो? मतलब अगर आपने 520 रुपये का भी मतलब कॉल लिया हुआ है ना, तो भी आप प्रॉफिट में कब आ रहे हो? जब वो शेयर 550 पे पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि वो 520 के बस 521 बार आपका प्रॉफिट बन गया। क्यों? क्योंकि आप प्रीमियम भी देख के आए हुए हो। सेलर भी पागल नहीं है, बायर भी पागल नहीं है। बायर कैसे इस खेल को खेलता है बाद में बताऊंगा, बट सेलर कैसे खेलता है पता है? वो प्रीमियम की वजह से खेलता है। उसे पता है कि टेक्निकली ये प्रॉफिट में तभी रहेगा जब ये शेयर 550 पे आएगा, क्योंकि वो प्रीमियम ले रहा है। प्रीमियम पता है वो क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में ये शेयर 520 के ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, शेयर 510 का ही हो गया। अब मैंने तो बोला था ना कि 520 के ऊपर जाएगा तो भाई मैं पैसे दूंगा आपको, जितना ऊपर जाएगा उतने मैं दूंगा। मतलब अब ये जो 550 हो गया ना, अब जो 550 ये हो गया तो पूरा मैं दूंगा। अब पूरा मैं दूंगा 30 रुपये। 30 रुपये इंटू 2000 रुपये मेरा पूरा जाएगा। आप सोच लो 30 इंटू 2000, तो 3 2 6, 3 2 6, 1 2 3 4, तो पूरे मैं दूंगा 60,000। ठीक है ना? 2000 इंटू में, हाँ 30 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये तो छोटे साइज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं पहले पुट समझाऊंगा, फिर मैं दोनों कंबाइन करके पूरा कंक्लूड कर दूंगा। मैं पुट समझाता हूँ आपको। पुट क्या होता है? पुट में खेला क्या होता है? पुट ऑप्शन। देखो, पुट ऑप्शन में क्या होता है? सेलर कहता है कि 500 रुपये का शेयर है भाई, 480 रुपये मैंने पुट निकाल दिया। मतलब अगर ये शेयर 480 के नीचे गया, अगर मैंने, देखो कॉल और पुट का मतलब ये होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो आप कमाओगे, प्राइस बढ़ेगा, उस प्राइस के ऊपर प्राइस जाएगा तो आप कमाओगे। पुट का मतलब होता है जब उससे प्राइस नीचे जाएगा तब आप कमाओगे। अब ऐसा बायर समझो बस। अब सेलर को भूल जाओ, दिमाग में मत लाओ। आप इतना समझो, अगर आप कॉल लेने जा रहे हो, अगर आप कॉल ऑप्शन लेने जा रहे हो, अगर आप 520 रुपये का कॉल लेने जा रहे हो, तो आप फ़ायदे में तभी रहोगे जब ये 520 रुपये के ऊपर भागेगा। अपने हिसाब समझो बस, मेरे को भूल जाओ, सेलर को भूल जाओ, दिमाग में मत लाओ। अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया 520 रुपये पे, तो आप प्रॉफिट तभी कमाओगे जब ये 520 रुपये के ऊपर जाएगा। उसमें आपको प्रीमियम भी एडजस्ट करना है। जैसे मैं आप 20 रुपये का प्रीमियम दे के आया था, तो मैं फ़ायदे में कब आया? जब 550 का शेयर ये प्राइस पहुँचा। ठीक है, और ये दोबारा वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा, अगर समझ आ गया होगा, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब पुट में क्या है? इसमें अगेन सेलर को दिमाग में मत लाओ। अगर आपने 480 का पुट लिया है, 480 का पुट लिया है, बट मार्केट में HDFC का शेयर 500 रुपये का चल रहा है, और अगर आपने 480 का पुट लिया है, तो आप फ़ायदा तब कमाओगे जब ये 480 के नीचे वैल्यू जाएगी। इतना समझो बस, फालतू दिमाग ही मत लगाओ। अगर आपने कॉल लिया है, ठीक है, मैं और समझा दूँ, देखो और अच्छे से समझाता हूँ, तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। आपने 500 का कॉल लिया, आपने 500 का पुट लिया, आप फ़ायदा तब कमाओगे। अब एक और चीज़ कॉल लिया प्लस आप 20 रुपये प्रीमियम दे के आए, 500 का पुट लिया,
₹20 प्रीमियम दे के आए, ठीक है। 500 का कॉल लिया, ₹20 प्रीमियम दे के आया, 500 का पुट लिया, ₹20 प्रीमियम दे के आया। देखो 500 का कॉल लिया, मतलब ये शेयर की प्राइस जो है वो, कॉल में मैंने क्या बताया, सेलर को भूल जाओ, आपने कॉल लिया है तो आप फ़ायदा कब कमाओगे, जब मार्केट ऊपर चढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। कॉल का मतलब जब मार्केट बढ़ेगी, मतलब जब ये प्राइस 500 का कॉल लिया, जब 500 के ऊपर जाओगे तब प्रॉफिट कमाओगे। अब मान लो आपने 500 का कॉल तो लिया, प्राइस हो गई शेयर की ₹510, क्या आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो? आप ₹10 तो आपने कमाए, लेकिन आप ₹20 दे के आ चुके हो, तो टेक्निकली अभी आप ₹10 के लॉस में हो, ठीक है। अब ये शेयर की प्राइस अगर जब होगी, अब मान लो ये शेयर की प्राइस जो हो गई वो हो गई ₹520, मान लो हो गई ₹520 हो गई। अब क्या आपने कुछ कमाया? अभी भी नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि 520 में क्या हो, 500 से 520 ₹20 आपने कमाए, बट ₹20 प्रीमियम दे के आ चुके हो, तो सेट ऑफ हो गया। अब आप नो प्रॉफिट नो लॉस में अब आए हो। अब जब 520 के ऊपर जाओगे, ₹1 भी, ₹2 भी, ₹3 भी, तो आप कमाओगे। तो कॉल का ऑप्शन सीधा सा ये है कि आप तब कमाओगे अगर आपने कॉल लिया है तो आपकी वो प्राइस प्रीमियम सेट ऑफ होने के बाद ऊपर भागेगी, तो आप कमाओगे। और अगर आपने पुट लिया हुआ है, अब मैं पुट समझाता हूँ, अब तो सब समझ में आ गया होगा भाई। 500 का इतना आसानी से, तो मतलब मैंने इतना टाइम लग गया था समझने में, इतनी सारी वीडियोस देखी, सब कुछ देखा, तब भी कोई ढंग से समझा ही नहीं पाया, क्योंकि वो शायद खुद ही कंफ्यूज हैं आपस में। बट मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझ रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, और शायद आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ बंदे ने समझा दिया। 500 का पुट का मतलब ये होता है, आपने अगर 500 का पुट लिया है तो जब 500 के नीचे प्राइस जाएगा तब यू विल बी मेकिंग द प्रॉफिट। अब देखो 500 का पुट लिया, मान लो प्राइस हो गया ₹490, अब हो गया ₹490 का प्राइस। अगर 490 का प्राइस हो गया, ठीक है, 490 का प्राइस हो गया, लिख देता हूँ, 490 का प्राइस हो गया, तो ₹10 आपने कमाए, क्योंकि पुट में आप कमाओगे तब जब प्राइस नीचे जाएगा। तो ₹10 आपने कमाए, ₹10 आपने कमाए 400, बट आप ₹20 प्रीमियम दे के आए हुए हो, तो अभी आप ₹10 के लॉस में हो। अब अगले में आ जाओ, जब आपने ये, जब प्राइस ₹490 गया था, अब मान लो प्राइस हो गया ₹480, आपने 500 का पुट लिया है, कमाओगे, पुट में कब कमाओगे, जब प्राइस नीचे जाएगा। अब 480, 500 का 480 डिफरेंस ₹20, ₹20 प्रॉफिट हुआ, ₹20 प्रॉफिट हुआ, बट आप ₹20 प्रीमियम देके ऑलरेडी आ चुके हो पहली, तो अभी आप कितना कमाया, आपने कुछ नहीं कमाया, अभी आप जीरो पे हो, नेट प्रॉफिट नॉट नेट लॉस पे आप अब आए हो। प्राइस हो गया 470, प्राइस हो गया 470। अब क्या हुआ, पुट में कब कमाओगे, पुट अगर आपने लिया है तो जब प्राइस नीचे जाएगा तभी कमाओगे। तो आपने 500 का पुट लिया था, 500 में 470 हो गया है, तो ₹30 आपने कमाया, ₹30 आपने कमाया, और माइनस इसमें कर देंगे जितना प्रीमियम लेके आया ₹20, तो अब आपने कमाया है ₹10, आपने कमाया ₹10। अब जो ये ₹10 आपने कमाए हैं, इसको अपना लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर लो, बस इतना आपने कमाया है, बस इतना ही समझो, बस इतना ही है। जितना आपने कमाया उतना सर आपको प्राइस दे देगा, और जितना आपने गवाया तो फिर उसमें क्या है, बस प्रीमियम आपका नुकसान होगा। इसमें होता वो सही है कि जो आपने प्रीमियम दिया होता है, अगर आप विन नहीं कर रहे हो, आप लूज़ कर रहे हो, तो आपका प्रीमियम जाता है बस, क्योंकि आप ऑप्शन में खेल रहे हो, फ्यूचर में नहीं। फ्यूचर में प्रॉपर आपको माल लेना ही पड़ेगा, बट इसमें क्या होता है, ऑप्शन में इफ़ यू आर लूजिंग देन यू विल बी ओनली लूजिंग द प्रीमियम, खत्म, ठीक है। बट इफ़ यू आर सेलर एंड देन इफ़ यू आर लूजिंग, देन यू आर लूजिंग द मनी एंड द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। बाय।